खमा खाने हुकम, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। पिछले कुछ समय से थोड़ा व्यस्त होने की वजह से मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित नहीं हो पाई, लेकिन आज फिर से मैं कुछ जानकारियों के साथ यहाँ पर आई हूँ। वो जानकारियाँ आपके साथ साझा करूँ उससे पहले आप लोगों से एक विनती है कि किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि भविष्य में भी आप लोगों को इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहे। चलिए आज हम बात करते हैं राजपूत और तलवार की। तलवार राजपूतों के लिए क्या है? तलवार का बहुत ज़्यादा महत्व है राजपूतों के लिए, और युगों से बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो तलवार को लेकर राजपूतों में प्रचलित है। तलवार राजपूतों की आन बान और शान का प्रतीक है, सत्ता का प्रतीक है और बहुत सारे राज चिन्हों में से एक है। कहा जाता है कि किसी भी राजा से अगर उसकी तलवार छीन ली जाती है तो वो पराजित माना जाता है, यानी जिसके पास तलवार है सत्ता भी उसी की है। अक्सर आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से या समाज में कहीं पे भी कि तलवार हमेशा राजपूतों की अर्धांगिनी या आधा अंग मानी जाती है, क्योंकि साक्षात माँ जगदम्बा का निवास तलवार में होता है और तलवार की जो मूठ होती है उसमें कुलदेवी का निवास होता है। यानी माँ जगदम्बा हमेशा राजपूतों के साथ रहती है और उनकी हर मुसीबत में मदद करती है। आज भी कई घरों में परंपरा है कि तलवार को मयान से नहीं निकाला जाता है, क्योंकि तलवार अगर मयान से निकलती है तो वो खून से उसे सींचा जाता है या वो खून मांगती है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए तलवार अगर मयान से निकली है तो उसको या तो रक्त से तृप्त किया जाता है, अंगुली की रक्त से उसे तृप्त किया जाता है, या फिर लोहे पे बजाकर ही उसे वापस मयान में रखा जाता है। तलवार जो है हमेशा बाएं हाथ में पकड़ी जाती है और दाहिने हाथ से ही निकाली जाती है, और उस पे जो तिलक होता है वो रक्त का ही होता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि जिस भी बंदे के रक्त से उस पे तिलक होता है तो वो ये समझ जाते हैं कि ये मेरे स्वामी हैं और मुझे उनकी हर मुसीबत में मदद करनी है। प्राचीन समय की बात करते हैं तो अक्सर राजपूत बेटियों का गठबंधन भी तलवार के साथ होता था, क्योंकि युद्ध का समय था उस समय अक्सर युद्ध हुआ करते थे अपने सीमा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, या और भी कोई कारण रहे होंगे। तो दूल्हे की अनुपस्थिति में उसकी तलवार को फेरों में रखा जाता था, तो राजपूत बेटियां 7 फेरे तलवार के साथ लेती थी और इसे खांडा विवाह कहा जाता था। और ये खांडा विवाह जो है राजपूतों में बहुत ज्यादा प्रचलित था उस समय में। इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हालांकि इतिहास के पन्ने पलटने पर हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जब खांडा विवाह हुए थे, लेकिन हमारे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो प्रसिद्ध लोक देवता है राजस्थान के बाबूजी राठौड़, उनके विवाह के समय में भी उनकी तलवार को ही रखा गया था, क्योंकि उस समय वो युद्ध में एक वृद्ध महिला के पशुधन को लुटेरों से बचाने के लिए युद्ध में उन्हें जाना पड़ा और इस रस्म को पूरा नहीं कर पाए। हालांकि युद्ध में उनका वो शहीद हो गए थे, फिर भी ये एक एग्जाम्पल है खांडा विवाह का। अक्सर तलवार जो है तभी मयान से बाहर निकलती थी जब किसी शत्रु पर वार करना होता था। तलवार के बारे में एक परंपरा यह भी है कि कभी भी उसे जूतों की नोक पे नहीं रखा जाता है। आपने पुराने राजा महाराजाओं की तस्वीरों को देखा होगा, वो कभी भी तलवार को जूतों की नोक पे नहीं रखते थे, क्योंकि साक्षात माँ जगदम्बा निवास करती है उसमें। लेकिन आजकल देखा है हमने काफ़ी सारे मॉडर्न जो टाइम है उसमें फ़ोटो खिंचवाने के लिए या तस्वीरें लेने के लिए किसी भी तरीके से तलवार को यूज़ करते हैं। यहाँ तक भी मॉडर्न बना लोगों ने तलवार को चाकुओं की जगह दे दी है, क्योंकि अक्सर वो केक काटते हुए नज़र आते हैं। तो या तो उन्हें ये चीज़ नहीं पता है, या फिर उनकी फैमिली ने उनको नहीं बताया है, या फिर उनकी फैमिली वालों को भी ये चीज़ नहीं पता है। तो जो जिस चीज़ के लिए बनी हुई ये चीज़ें वो उन्हीं के लिए रहे तो महत्व बना रहता है, अदरवाइज़ उनका कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ ना हो, सही जानकारी लोगों को मिले, और नेक्स्ट जनरेशन में हम भी नहीं चाहते कि गलत तरीके से हमारी परंपराओं को यूज़ किया जाए। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जानकारी, क्योंकि जब तक सही नॉलेज नहीं होगा वो गलत प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो कैसा लगा आज की जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।